हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ का टॉपिक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, जो ओम्स लॉ का रूल जो है, ठीक है, नियम जो है वो क्या बोलता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे उसको वेरिफिकेशन करेंगे कि ओम्स लॉ क्या बोलता है। तो ये हमारा जो ओम्स लॉ होता है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का संबंध है, ठीक है। इन तीन चीज़ों का, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है ओम्स लॉ। इन तीनों का संबंध जो होता है। अब संबंध कैसा है इनका, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा होगा एक फॉर्मूला आता है इसका। अब यहाँ पे इसको बोला जाता है VIR, ये होता है ओम्स लॉ। अब यहाँ पे VIR का संबंध कैसा है। अब ओम्स लॉ बोलता है कि I प्रोपोर्शनल टू R और I प्रोपोर्शनल टू V/R। अब बोला गया है कि तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि I, जब I को बढ़ाया जाएगा तो V V भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस में क्या होगा बदलाव, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। समझ गए। अगर वोल्टेज को कम किया जा रहा है, अगर वोल्टेज को कम किया जा रहा है तो करंट भी क्या होगा हमारा कम होगा और रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। मतलब कि करंट और वोल्टेज दोनों समानुपाती होते हैं, बराबर होते हैं, और रेजिस्टेंस क्या होती है इसके विलोमानुपाती, मतलब कि उल्टे अनुपात में, ये उल्टे अनुपात पे होती है। समझ रहे हो। अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ेगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम रहेगी। ठीक है। अगर वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट आई क्या होगा आपका कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही हम कंडीशन देखेंगे, ये जो प्रैक्टिकल करेंगे, वेरीफाई यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए होगा इसके लिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ये हमारा एक डीपी स्विच है, ये सर्किट डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ पे ये लगी हुई कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस के हमने ये यूज़ किया हुआ है, ये इसको बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये होता है रियोस्टेट, इसको बोला जाता है रियोस्टेट, ठीक है। ये हमारा 300 ओम से लेके 1 एम्पेयर तक है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक आपका यहाँ पे दो नीचे होते हैं और एक साइड में लगा होता है एक टर्मिनल। जब ये जो रियोस्टेट जो काम करता है, ये फिक्स रेजिस्टेंस का काम भी करता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अब डिपेंड करता है कि हम कब कहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं इसको। जैसे कि अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम यहाँ से सप्लाई देते हैं और यहाँ से निकालते हैं तो ये हमारी फिक्स्ड रेजिस्टेंस बनती है। अगर हम यहाँ से सप्लाई देते हैं और यहाँ से निकालते हैं तो ये हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस बनेगी। मतलब कि एक क्रॉप यहाँ लगाएंगे, दूसरी क्रॉप यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस बनेगी। तो इसको कैसे ये काम कैसे करती है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसको ये अलग से टॉपिक बता दूंगा मैं आपको। अब यहाँ पे आता है वोल्ट मीटर। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है जो कि डीसी वोल्ट मीटर इसके ऊपर यूज़ होगा। ये जो सर्किट है हमारा, वेरिफिकेशन जो करेंगे हम ओम्स लॉ की, ये डीसी सर्किट के ऊपर ही होगा। तो ये हमारा डीसी सर्किट है। अब यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है हमारा। वोल्ट मीटर ये आपका 0 से 30 वोल्ट तक रीडिंग है, क्योंकि इसकी जो हम इसको वेरिफिकेशन जो करेंगे ये लो वोल्टेज के ऊपर काम करवाएंगे। इसको जो ओम्स लॉ देखेंगे ये कम से कम वोल्टेज के ऊपर काम करेंगे, तभी ये हमारा रीडिंग दे पाएगा। आगे यहाँ पे हमारा एक एम्पेयर मीटर है। अब एम्पेयर मीटर भी हमारा क्या है, यहाँ पे 0 से लेके 1 एम्पेयर तक है, ठीक है। 0 से लेके 1 एम्पेयर तक ये रीडिंग दे सकता है। उससे आगे की ऊपर की रीडिंग होगी तो उससे आगे का जो आपका एम्पेयर मीटर होगा उसके ऊपर ये काम करेगा। तो सबसे पहले हम एम्पेयर मीटर को समझ लेते हैं, इसकी रीडिंग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 0 से लेके 0.2 तक कितनी लाइनें दिख रही है इसके अंदर। यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो ये 10 लाइनें इसके अंदर। अगर सबसे पहले हम 0 की लाइन पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें 0.2 वाली लाइन नहीं पकड़नी है। अगर हम यहाँ से 0 वाली लाइन छोड़ रहे हैं तो 2.2 वाली लाइन पकड़नी है हमें, ठीक है। तब 10 लाइनें काउंट होंगी हमारे पास।
ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इस तरीके से लाइनें बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से लाइनें बनी हुई है। ये एक स्केल है एम्पेयर मीटर की, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बीच कुछ ना कुछ गैप है, यहाँ पे इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, ठीक है। ये गैप है ना इसके बीच में, तो ये इसका लिस्ट काउंट कितना है। अब हम ये स्केल का देखेंगे लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना होता है इस स्केल का, समझ गए। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे, अब मान के चलो ये क्या वैल्यू है हमारे पास, x वैल्यू, x इजकल टू पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0.2, ठीक है। पॉइंट से आगे 0 होता है, 0.2, और ये हमारे पास कितनी लाइनें थी 10, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड 10 से कर देंगे, तो कितना आएगा ये हमारा 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक लिस्ट काउंट निकल गया, इसका गैप कितना है 0.02, समझ के बात इतनी। अब यहाँ पे दूसरा केस क्या है हमारा, अगर नीडल जो है ये नीडल, अगर मान के चलो ये नीडल आपकी 3 रीडिंग के ऊपर होती, जैसे यहाँ पे हम काउंट करेंगे, अगर ये जो लाइनें लगी हुई है तीसरी लाइन पे होगी 1 2 3, नीडल आपकी तीसरी लाइन पे है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा लिस्ट काउंट है 3 मल्टीप्लाई 0.02, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.06, समझ गए। इस तरीके से हमारी ये एक्चुअल रीडिंग होगी इसकी एम्पेयर मीटर की, समझ गए। तो उस अकॉर्डिंग हम आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे, उस अकॉर्डिंग हम रीडिंग चेक करेंगे, आपको फिर से मैं बताऊंगा कि रीडिंग कैसे कैसे देखी जाती है, समझ गए। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे एक जो डीसी सप्लाई के लिए ये एक कन्वर्टर होता है, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 230 वोल्टेज को, जो हमारी घरों की एसी सप्लाई होती है, 230 वोल्टेज को 12 वोल्ट तक हम क्या कर सकता है, ये कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे हम इसको वेरिएबल भी कर सकते हैं, रोटरी स्विच के द्वारा इसको वेरिएबल, वोल्टेज को वेरिएबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 1.5 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4.5 वोल्टेज, 6 7.5 लिखा हुआ ना, ये हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं वोल्टेज, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, समझ गए। अब यहाँ पे क्या करें, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन किस अकॉर्डिंग करेंगे, अब यहाँ पे ये चेक करेंगे सब। सबसे पहले हमारे पास ये डीसी सप्लाई, डीसी सोर्स है, ये हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल के 2 पॉइंट होंगे, एक यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे, ये जोड़ेंगे। फिर एम्पेयर मीटर हमारा साथ में जुड़ जाएगा, उसके बाद यह हमारा वोल्ट मीटर, और फिर हमारी फिक्स रेजिस्टेंस। तो अब हम कनेक्शन करके देखते हैं इसको कि कनेक्शन कैसे कैसे जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन देखो, कनेक्शन कैसे किए गए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, ये जो कन्वर्टर है, ठीक है, तो कन्वर्टर से हमने क्या किया हुआ है, एक वायर उठाई हुई है यहाँ से, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे दिया हुआ है रियोस्टेट पे, ठीक है। उसके बाद रियोस्टेट से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है टर्मिनल दूसरा। उसके बाद ये रेड कलर की वायर जो है हमारी सीधी एम्पेयर मीटर पे आई हुई है, एम्पेयर मीटर पे एक टर्मिनल पे। अब यहाँ से हमने उठाई हुई है या दूसरे टर्मिनल से, दूसरे टर्मिनल से सीधी वोल्ट मीटर को गई हुई है, और वोल्ट मीटर से हमारी ये जो रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस जिसको बोला गया, ये एक आपको नाइक्रोम की वायर दिख रही होगी, तो ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस बनाई गई है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया हमारा सर्किट। उसके बाद यहाँ से हमारी जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर से ब्लैक कलर की वायर आई, ये चली गई एक रियोस्टेट को, एक आपकी चली गई वोल्ट मीटर को, और दूसरी आपकी चली गई फिक्स रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सर्किट बनाया गया है। अब यहाँ पे हम रीडिंग इसकी नोट करेंगे। रीडिंग कैसे लेंगे इसकी,
वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे और प्लस आपकी एम्पेयर मीटर की रीडिंग नोट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस देखेंगे कितनी रेजिस्टेंस निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं, ऑन पोजीशन पे रखते हैं इसको। तो ये हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, आगे यहाँ पे ये रियोस्टेट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका एम्पेयर मीटर रीडिंग दे रहा है, इस टाइम आपका एम्पेयर मीटर रीडिंग दे रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे रीडिंग नोट करना कितनी है, ये रीडिंग इसकी चेक करना इसकी। अब यहाँ पे इसकी रीडिंग नोट करते हैं। यहाँ पे देखो ये इसकी रीडिंग एम्पेयर मीटर की, अब एम्पेयर मीटर की रीडिंग है आपकी 3 के आसपास है ये रीडिंग ना एम्पेयर मीटर की। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई जो आपको लिस्ट अकाउंट बताया हुआ था 0.02 इसका लिस्ट अकाउंट है, तो इसकी रीडिंग कितनी हुई 0.06 इसकी रीडिंग हुई। अब यहाँ पे हम वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते हैं। अब वोल्ट मीटर हमारा चल नहीं रहा है ये, ठीक है, तो इसको हमने कहाँ पे मल्टीमीटर के थ्रू हम वोल्ट चेक कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पे मल्टीमीटर डीसी वोल्टेज पे सेट किया और ये 20 वोल्टेज पे हमने मल्टीमीटर को सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे इसके टर्मिनल के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्रोप लगाएंगे मल्टीमीटर की और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये 29 वोल्टेज दे रहा है, ठीक है 29, तो इसकी वोल्टेज है 29। फर्स्ट रीडिंग होगी हमारी। अब इसी तरीके से हम सेकंड रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रियोस्टेट को क्या करेंगे, थोड़ा सा वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, इसको थोड़ा सा फिर से ऊपर करेंगे। यहाँ पे देखो अब देखो रीडिंग इसकी कितनी आ रही है, इसकी 4 के पास है, 4 के पास है। यहाँ पे क्या है हमारी एम्पेयर मीटर की रीडिंग 4 मल्टीप्लाई 0.02 0.08 ये रीडिंग। अब हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते हैं। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते हैं 42 रीडिंग इसकी आ रही है वोल्ट मीटर की 42। अब हम तीसरी रीडिंग नोट करते हैं, एक और रीडिंग लेते हैं इसकी, फिर से वैसे करेंगे, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से रीडिंग नोट करेंगे। अब यहाँ पे इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस को फिर से हमने हल्का सा बढ़ाया, मूव किया। अब यहाँ पे देखो रीडिंग क्या आ रही है इसकी 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 0.02 और 0.10 ये आई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर चेक करेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग तो कितनी आ रही है इसकी 50, ठीक है 50 के पास इसकी रीडिंग आ रही है, समझ गए। ये हमारी 3 रीडिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि क्या फार्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए R = V/I ये हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, समझ गए, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस हमारे पास है नहीं, वोल्टेज दी हुई है 29 और हमारी करंट निकली हुई है 0.06। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो भी इसकी रीडिंग आएगी वो हमारी एक्चुअल रीडिंग होगी। ये रीडिंग हमने निकाली हुई थी, इसी हिसाब से ये हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग, ये एम्पेयर मीटर की, और ये हमारा कैलकुलेट करके ये हमारी रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या हो रही है, वोल्टेज बढ़ रही है और यहाँ पे एम्पेयर भी बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस क्या हो रही है हमारी कम हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिकल होता है।